Hello student, this is class 6 science chapter number 6 changes around us. Student, this is second video of this chapter. In this video we are going to learn about reversible change, irreversible change, physical and chemical change and the ways to bring about physical and chemical changes. What is reversible change? The word reversible means that an action or a result can be reversed or changed back. The changes which can be reversed easily to obtain the substance in their original form are known as reversible change. क्या है रिवर्सिबल चेंज? कोई भी ऐसा चेंज जिसको हम क्या कर सकते हैं, वापस से चेंज करके, रिवर्स करके और जो सब्सटेंस था उसका ओरिजिनल जो फॉर्म है उसको हम वापस से रिसीव कर लेते हैं, तो वो चेंज कहलाता है रिवर्सिबल चेंज. फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करो, एक बैलून को ब्लो करो, गुब्बारे को फुलाओ और हमने उसके अंदर क्या किया, एयर फिल करी. ठीक है, अब एयर फिल हो गई उसके अंदर, वापस से हम उस एयर को बाहर निकाल दें तो वो वापस से अपने किस में आ गया, बैलून पहले वाले शेप में आ गया. दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज. अदर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि सपोज करो हमने क्या किया, पानी को फ्रीजर में रख दिया. पानी जब फ्रीजर में है तो वो क्या हो गया, वो आइस में चेंज हो गया. उसी पानी को हमने वापस बाहर निकाला, थोड़ी देर छोड़ दिया, वो वापस से क्या बन गया, वाटर बन गया. दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज. Irreversible change, the change which cannot be reversed to obtain the substance back to its original form are known as irreversible change. रिवर्सिबल का अपोजिट इरिवर्सिबल चेंज मीन्स अगर चेंज हो गया और उसको वापस से हम रिवर्स नहीं कर सकते, रिवर्स करके ओरिजिनल पोजीशन में नहीं ला सकते, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, सच टाइप्स ऑफ चेंज आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज. मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल चेंज. अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. आपने एक पेपर लिया, उसको बर्न कर दिया, उसको जला दिया, वो क्या बन गया, वो चेंज हो गया किसमें, राख बन गया, स्मोक बन गया. ठीक है ना, उसमें क्या क्या चीजें, कुछ कार्बन के पार्टिकल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये वापस से कागज नहीं बन सकता, आप इसको चेंज वापस से पेपर में नहीं कर सकते. तो ये हो गया एक इरिवर्सिबल चेंज. आप एक क्वेश्चन आपका है, आइडेंटिफाई द चेंज एज द रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. कुछ चेंज दे रखे हैं और आपको आइडेंटिफाई करने हैं, रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल है. टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को आपने फाड़ा तो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज. आप वापस से उसको क्या कर सकते हो, चिपका के ओरिजिनल पेपर बना सकते हो. ठीक है. राइपिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट को पक गया फ्रूट, ठीक है ना, तो क्या उसको आप वापस से कच्चा फ्रूट में चेंज कर सकते हो, रॉ फ्रूट में चेंज कर सकते हो, नहीं. सो इट इज अ इरिवर्सिबल चेंज. मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स, कैंडल की वैक्स जो है, मोमबत्ती की जो वैक्स है उसका मेल्टिंग होना, ये भी क्या है, रिवर्सिबल चेंज है. क्यों, जब कैंडल की वैक्स जो है वो मेल्ट होती है तो ठंडे होने पे वापस से क्या होती है, वापस से वैक्स बन जाती है. सो इट इज अ रिवर्सिबल चेंज. कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही बन जाना, इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि वापस से दही दूध नहीं बनेगी. बर्निंग ऑफ पेपर, इट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंज. इवोपरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवोपरेट हो जाना, इवोपरेशन ऑफ वाटर इज ए रिवर्सिबल चेंज. आप पानी को क्या करो, हीट करो तो वेपर बन जाता है, और यदि हम उसी को क्या करें, कंडेंस कर दें, ठंडा कर दें, कूल डाउन कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, वापस से वाटर बन जाएगा. कैसे कंडेंस करते हैं, हम पानी को गर्म करें और उसके ऊपर एक प्लेट रख दें. ठीक है, जिस बर्तन में गर्म हो रहा है उस पर प्लेट ढक के रख दिया आपने, तो पानी प्लेट से टकराया, वेपर्स जो है प्लेट से टकराई, गैस थी, वेपर्स प्लेट से टकराने पे क्या हुआ, क्योंकि प्लेट का सरफेस क्या था, कंपैरिजन टू जो वेसल थी उसके कंपैरिजन में थोड़ा ठंडा था, जैसे वो इससे टकराएंगे वो वापस कंडेंस हो जाएंगी, मतलब चेंज ठंडी हो जाएंगी, और किस में चेंज हो जाएंगी, ड्रॉपलेट में, वाटर ड्रॉपलेट में, छोटी छोटी बूंदे जो पानी की है उस पर चेंज हो जाएगी. सो इवापोरेशन इज ए रिवर्सिबल चेंज.
Physical and chemical change. What are physical change? A change in which no new substance are formed and which can be reversed by reversing the condition is called reverse physical change. अब what is physical change? पहले तो physical change की condition number first, no new substance is formed. Second condition है it cannot be it can be reversed. वो रिवर्स हो सकता है. फिजिकल चेंज रिवर्स हो सकता है, मतलब रिवर्सिबल चेंज है. और इसमें नया प्रोडक्ट नया सब्सटेंस कुछ भी नहीं बनता है. सपोज करो आप कहोगे कि वाटर जो है वो आइस बन गया. यस, वाटर आइस बन गया. लेकिन अगर हम देखें वाटर के जो मॉलिक्यूल है सेम मॉलिक्यूल्स वो किसके होते हैं? आइस के होंगे. उसमें कोई चेंजेस नहीं है. ठीक है, केवल वो सॉलिड फॉर्म में आ गए हैं. तो स्टेट चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है, ठीक है ना, साइज चेंज हो सकता है, लेकिन नया सब्सटेंस जो मॉलिक्यूल्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. तो वो कहलाएगा फिजिकल चेंज. और इसको हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं. The change in the appearance of a substance, that is change in size, shape, state, is a physical change. Physical in nature. अब साइज में चेंज हो जाना, ठीक है, शेप में चेंज हो जाना और उसके अपीयरेंस में चेंज हो जाना, जो बनावट है जो उस पे चेंज हो जाना, वो क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज कहलाता है. चेंजिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, वाटर इनटू वाटर वेपर आर द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज. यही एग्जांपल क्या थे? रिवर्सिबल चेंज के थे. और यही एग्जांपल किसके हो गए? फिजिकल चेंज के. इट मींस फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल चेंज. Expansion of metal on heating and their contraction on cooling is also example of physical change. अब क्या होता है जब हम मेटल को किसी भी मेटल को हीट अप करते हैं तो वो क्या हो जाता है? एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है. जैसे हम उसको कूल करते हैं वापस से कॉन्टैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है. एक्सपेंड का मतलब होना फैल जाना और कॉन्टैक्ट का मतलब होता है वापस से सिकुड़ जाता है. जैसे पहली वाली अपनी फॉर्म में था उसमें आ जाता है. In physical change, no new substance are formed during the process. The molecule of substance remain exactly the same before and after change. कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता. जो मॉलिक्यूल सब्सटेंस में पहले थे चेंज से वही बाद तक भी रहते हैं. Most of the physical change are temporary and can be easily reversed. ज्यादातर फिजिकल चेंज टेम्परेरी चेंज है और उनको रिवर्स किया जा सकता है. तो अगर हम देखें तो फिजिकल चेंज इज ए रिवर्सिबल चेंज, फिजिकल चेंज इज ए टेम्परेरी चेंज. ठीक है. नंबर थर्ड वन, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इन फिजिकल चेंज. व्हाट इज केमिकल चेंज? Chemical change occur when there is a chemical reaction between the substance. The molecule of original substance undergo change to form a molecule of new substance. अब physical change कब होता है? जब क्या होता है? रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है और उसकी वजह से क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जिनमें रिएक्शन हुआ है वो मॉलिक्यूल्स अपना चेंज हो जाते हैं. जो नया मॉलिक्यूल्स बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, उसके मॉलिक्यूल्स जो सब्सटेंस पहले था उससे बिल्कुल डिफरेंट अरेंजमेंट होता है. अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी विच आर डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस. अब मॉलिक्यूल्स चेंज हो गए, प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है? सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है और जो चेंज होकर आया है उनमें क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती हैं. द ओरिजिनल सब्सटेंस प्रेजेंट इन रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट. और जो भी ओरिजिनल सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं. जो आपस में क्या करते हैं? केमिकल चेंज करते हैं, रिएक्शन करते हैं, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट. The new substance formed during the chemical reaction is called product. जो हमें नया सब्सटेंस मिलता है वो कहलाता है प्रोडक्ट. ठीक है. The chemical change are permanent change and do not easily reversible because in the chemical change new substance is formed with different molecule are formed, hence it is not easy to get back to the original substance. तो हमें पता चला रिवर्सिबल चेंज जो है वो केमिकल चेंज जो है वो इरिवर्सिबल चेंज है. न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इन केमिकल चेंज. In the reaction between washing soda and lemon juice, we cannot get back the original substance from the product. That is,
carbon dioxide and other residue. So the reaction cannot be reversed. अब देखिए क्या होगा, अगर हम वॉशिंग सोडा है उसमें हम नींबू डाल दें, ठीक है, लेमन जूस डाल दें, तो क्या हो जाएगा, जो मिलेगा जो प्रोडक्ट है ये क्या हो गया, वॉशिंग सोडा और लेमन जूस को हमने मिक्स किया, दोनों क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे रिएक्टेंट। और इनके बीच में किसके, वॉशिंग सोडा और लेमन जूस के बीच में रिएक्शन हो रहा है, और हमें क्या मिलता है, एकदम से बुलबुले उठेंगे, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और बाकी जो बचा हुआ है वो क्या है, रेजिड्यू है, ठीक है ना, जो वे बचा हुआ चीज है वो मिलेगी। अब इसको हम वापस से लेमन जूस और वॉशिंग सोडा में चेंज नहीं कर सकते, तो ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकती। सिमिलरली इफ यू बर्न पेपर, it change into ash, carbon dioxide, water vapor, all the substance are new substance, so burning of paper is a chemical change. This change can be represented as, अब हमने पेपर को बर्न किया, पेपर को क्या किया, उसको जलाया, पेपर को जब हम बर्न करते हैं तो पेपर प्लस किसके साथ बर्न किया, बर्न करने के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन O2, तो पेपर प्लस O2 ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट हैं, और फिर हम उसको क्या करते हैं, हमें जो आउटपुट मिला है वो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर वेपर मिलता है, और स्मोक, कुछ क्या बोलते हैं, जो काला हिस्सा रह जाता है पेपर का जिसको हम रेजिड्यू कहेंगे वो मिलता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। रिएक्टेंट वो चीज होती है जो रिएक्शन करती है, और प्रोडक्ट जो होता है जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्शन और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम क्या लगाते हैं, जैसे हम दो चीजों के बीच में इक्वल टू लगाते हैं मास में, यहाँ पर हम एरो लगाते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो लगाते हैं, और एरो का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो किस तरफ होता है, रिएक्टेंट की तरफ है, और एंड पॉइंट, क्योंकि एरो में एंड पॉइंट क्या होता है कि अभी कितना भी आगे जा सकता है, तो वो किसकी तरफ होता है, प्रोडक्ट की तरफ होता है। We have applied some criteria to find out whether the change is chemical or physical change. If the characteristic property of product are changed, it will be chemical change and new product will be formed in this case. अब हमें क्या पता चला, जब कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी, नया प्रोडक्ट बनेगा और वो रिवर्स भी नहीं हो पाएगा, तो वो कहलाएगा क्या, केमिकल चेंज। However, if the characteristic property remain unaltered, it means it is a physical change. और यदि केमिकल प्रॉपर्टी चेंज ही नहीं हुई, अनअल्टर्ड रह गई, बिना कोई चेंज हुए रह गई, तो वो कहलाता है फिजिकल चेंज। Chemical change occur only when certain conditions are satisfied. Many chemical change take place during the following conditions. अब कब होता है केमिकल चेंज, उसके लिए कंडीशंस क्या हैं। पहली कंडीशन, when the substance are heated, for example cooking of food. केमिकल चेंज के लिए क्या जरूरी है, या तो सब्सटेंस क्या करे, हीट अप करें हम उसको, जैसे हम खाना बनाते हैं तो वो क्या है, केमिकल चेंज है। जो ओरिजिनल फॉर्म है हमारे फूड का वो चेंज हो जाता है ना, कुक होने के बाद, तो केमिकल चेंज है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए, तो पहली कंडीशन है। व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस आर मिक्स्ड, फॉर एग्जांपल व्हेन सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, अ केमिकल चेंज ऑकर एंड कॉमन सॉल्ट इज फॉर्म। अब या फिर क्या हो कि जो सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस का एक सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन समझते हो घोल, दो सॉलिड सब्सटेंस का अलग अलग घोल को हम क्या करें, मिक्स करें, तब क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। जैसे कि एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट लिया, तो हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट, और हमें साथ में मिला सोडियम क्लोराइड मिलता है। सोडियम क्लोराइड याद रखिएगा, अब शुरू हो रही है आपकी केमिस्ट्री। सोडियम क्लोराइड जो है उसको बोलते हैं हम कॉमन सॉल्ट, जो घरों में हम नमक यूज करते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड। बट व्हेन सॉलिड कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट आर मिक्स्ड, नो केमिकल चेंज ऑकर इवन व्हेन दे आर हीटेड। और जब क्या करते हैं हम इसका कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। ये सॉल्यूशन नहीं है, पहले हमने सॉल्यूशन जब मिक्स किया तब तो क्या हुआ, चेंज हुआ और नई चीज बन गई, ये केमिकल रिएक्शन है। लेकिन हमने सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट को केवल मिक्स किया सॉलिड फॉर्म में ही, तो कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा, भले ही हम उसको गर्म भी कर लें। तो ये क्या है, ये कंडीशंस हो गई।
A few more examples of chemical change are given below. Passing electricity through water produce hydrogen and oxygen gases. इसी तरीके से यदि वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस अलग अलग हमें मिलती है, जबकि वाटर में क्या है, वाटर होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर बनाता है वाटर। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करी है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। एडिंग ऑफ वाटर टू द क्विकलाइम lead to the formation of slackline and lot of heat is produced due to which mixture crack। अब क्विकलाइम जो चूने का पत्थर आता है, ठीक है, क्विकलाइम किसको बोलते हैं, चूने के पत्थर को बोलते हैं। उसको यदि हम पानी डालें तो एकदम से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, बुलबुले उठेंगे और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी, और वो क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगी, और वो कैसे किस में चेंज हो जाएगा, स्लैक लाइन में चेंज हो जाएगा। और यदि हम आगे बड़ी क्लासों में आप फॉर्मूले पढ़ेंगे हायर क्लासेस में कि इसके फॉर्मूले जो थे, मॉलिक्यूल्स जो थे वो अलग अलग हो गए, ठीक है ना। जो पहला मॉलिक्यूल था क्विकलाइम का वो चेंज हो गया, ठीक है। तो क्विकलाइम वैसे तो कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, और वो किस में चेंज हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो गया जब उसमें वाटर मिक्स किया और ढेर सारी हीट प्रोड्यूस हुई। उसने क्या किया, हीट को रिलीज किया है। Heating a mixture of iron and sulfur produce a new black substance called iron sulfate। इसी तरीके से आयरन और सल्फेट को हम लेंगे और उसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, आयरन सल्फेट मिलेगा जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो ये कुछ केमिकल चेंज है। वे टू ब्रिंग अबाउट फिजिकल और केमिकल चेंज। अब हम फिजिकल और केमिकल चेंज किस तरीके से हम ला सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे केमिकल और फिजिकल चेंज होते हैं। There are various methods to carry out physical and chemical change. This method are commonly used in our day-to-day life. कि बहुत सारे मेथड है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने यूज करते रहते हैं। Physical change be brought about by heating and cooling of material through their effect are exactly opposite to each other. Heating of a substance expand while cooling contract it. The following example of expansion and contraction will be give a clear picture about how the physical change are actually carried out। अब physical change हम कैसे कर सकते हैं, कोई सब्सटेंस को हम गर्म करके और फिर ठंडा करके भी फिजिकल चेंज ला सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, अब रेलवे ट्रैक आर मेड अप ऑफ टू पैरेलल rail of metal which are joined together leaving small gap in between which are called the expansion gap। This gap accommodate the expansion of rail during hot weather without damaging the crack। अब रेल की पटरियां देखिए आपने, उसमें पैरेलल दो रेल्स होती है, पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल दो पटरियां चलती है, एक के साथ होती है ना। अब वहां पर रेल की पटरियों के बीच में क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ देते हैं, ठीक है। जो एक पटरी जा रही है उसके बीच में जगह जगह पे गैप छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि गर्मियों में जब बहुत गर्मी पड़ती है तो जो मेटल है पटरियों का, ठीक है ना, जिससे रेल की पटरी बनी है वो एक्सपेंड होता है, क्या करता है, फैलता है। और अगर हम गैप नहीं छोड़ेंगे तो वो क्या होगा, फैलेगा तो ही गर्मी से, क्योंकि हीट मिल रही है उसको, तो वो क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो इसलिए अगर उसके बीच में क्या है, गैप है, तो वो उस गैप में फैल जाएगा। तो हमेशा क्या करते हैं, गैप छोड़ते हैं। A hot glass crack under cold water. This is due to the fact that outer surface of the glass which is in direct contact with cold water contract more than its inner surface which is not in the direct contact with water. Hence the inner surface take more time to cool and contract। अब जैसे ही हमने क्या किया, आपने देखा कांच के गिलास में हम क्या करते हैं, गरम गरम चाय डाल दीजिए, वो फूट जाएगा। क्यों, क्योंकि अंदर का तो क्या हो गया, गरम हुआ, वो एक्सपेंड हो गया, बाहर का एक्सपेंड नहीं हो पाया, जो सरफेस था बाहर वाला एक्सपेंड नहीं हो पाया, तो उसके बीच में क्या आ गया, क्रैक आ गया। तो इसीलिए आपको एक चीज बता दें, जब भी हमें ऐसा वो हो कि कांच के ग्लास में हमें कोई गर्म चीज डालनी पड़े तो साथ में क्या डालें, साथ में एक स्टील का चम्मच रख दें ग्लास के अंदर। क्या, क्यों ऐसा, क्योंकि स्टील जो है मेटल है और मेटल हीट को एब्जॉर्व करता है, वो उसकी हीट को क्या कर लेगा, खुद एब्जॉर्व कर लेगा, इसलिए जो ग्लास है वो क्या होगा, क्रैक नहीं हो पाएगा।
Process of fixing of iron blade onto a wooden handle of tool used for digging purpose involve both expansion and contraction. The ring of the iron blade in which the wooden handle is to be placed is deliberately made smaller in size in order to fix the handle. The ring is first heated so that it expands and then the handle is fitted into the ring. As the ring cool down, it contract and fit tightly into the handle. आप आपने देखा होगा जितनी भी चीजों में हम हैंडल लगाते हैं, या तो कुल्हाड़ी ले लें, ठीक है, खोदने वाला फावड़ा ले लें, उनमें क्या करते हैं, लोहे के हैं ये सारे, इस पे लकड़ी का हैंडल लगाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हैंडल थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, जो उनका लकड़ी के अंदर फंसाने वाला हिस्सा जो है उसको हल्का सा छोटा बनाते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, हैंडल में डालने के लिए उसको गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं उस मेटल को। कुल्हाड़ी है तो उसको हीट किया तो वो क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ, जैसे वो एक्सपेंड हुआ उसको लकड़ी के हैंडल पे डाल दिया। अब फिर उसको ठंडा कर देते हैं या तो पानी से, या उसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर, वो ठंडा हो जाएगा तो खुद वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और इस तरीके से वो उस पे फिक्स हो जाएगा। Both expansion and contraction are involved during the process of fixing the metal rim on the wooden wheel of the cart. In this case, also metal rim is slightly smaller than the wheel. The rim is slightly heated so that it expand and fit onto the wheel. On pouring cold water over the rim, it contract and fix tightly onto the wheel. इसी तरीके से जो आपका क्या होता है, कार्ट्स होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं, बैलगाड़ी, बुलक कार्ट, कैमल कार्ट, ठीक है, उसके लकड़ी के बने होते हैं व्हील। तो उसमें क्या होता है, व्हील में क्या है, लकड़ी के है, और साथ में क्या है, रिम जो है वो किसकी है, लोहे की बनी है, मेटल की बनी है। तो उसको फंसाने के लिए भी क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा रखते हैं उसको, ठीक है, और जब वो उसको गर्म करते हैं और गर्म करके उसके अंदर उसको फिट कर देते हैं, और फिर उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, वो एक्सपेंड हो जाती है और इजीली उस पर फिट हो जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या करके किसी चीज को गर्म और ठंडा करके हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल चेंज ला सकते हैं, और फिजिकल चेंज को हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, प्लास्टिक के पाइप को भी कहीं फंसाना हो तो हम उसको हल्का सा गर्म कर लेते करते हैं ना, फिर उसको दूसरे पाइप में या जहां भी आपको उसको चिपकाना हो, डालना हो, वहां डाल लेते हैं और फिर उसमें ठंडा कर लेते हैं उसको। तो ये बहुत सारे फिजिकल चेंज है जो अपने हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, कैसे करके, हीट और कूल करके। Chemical change are brought about by carrying out chemical reaction. During such reaction, new properties are formed which is completely different from the original substance. The few example how the chemical change are carried out are given below. अब केमिकल चेंज में हम क्या करते हैं, कुछ रिएक्शन कराते हैं, और जो रिएक्शन करके हमें मिलता है न्यू प्रोडक्ट, वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। और उस किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो है ऑन बर्निंग कोल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस अलोंग विद लॉट ऑफ एश। द कंपोजिशन ऑफ कोल, एश एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अब कोयले को हम जला रहे हैं, ठीक है ना, उससे हमें क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, कुछ स्मोक निकल रही है, कुछ, ठीक है। अब जो ये चीजें निकल रही हैं वो बिल्कुल उसका कंपोजिशन कोल से डिफरेंट रहता है। इस तरीके से हमने क्या किया, बर्न करके केमिकल चेंज कराया। When electric current is passed through water, it is split into hydrogen and oxygen. अभी अभी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट को जब हम पानी में पास करते हैं तो क्या होता है, वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग पार्ट्स में चेंज हो जाता है, और इसकी प्रॉपर्टी भी जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलती है एज ए प्रोडक्ट, उसकी प्रॉपर्टी जो वाटर की प्रॉपर्टी है उससे बिल्कुल डिफरेंट रहती है। When iron articles are kept exposed to most air for long time, a brown flaky substance called rust is formed in their surface. This process is called rusting and it is an irreversible change. The properties of rust and iron are totally different from one another. अब आपने देखा होगा कई बार आयरन के जो आर्टिकल्स है, आयरन का सामान है, वो बाहर पड़ा रह जाता है,
और यदि उसके ऊपर पॉलिश नहीं हो रखी हो, यदि उसके ऊपर पेंट नहीं हुआ हुआ हो, तो अगर वो काफी समय तक बाहर पड़ा रहता है तो उसके ऊपर रस्ट हो जाती है, ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है, जिसको हम कहते हैं रस्टिंग। अब क्या हुआ, रिएक्शन किया आयरन ने किससे, बाहर क्या था एटमॉस्फेयर में, एयर थी, एयर की ऑक्सीजन के साथ, और क्या था, वाटर वेपर्स थे, मॉइस्चर थी, उसके साथ रिएक्शन किया, तो ये क्या थे, रिएक्टेंट थे, और हमें क्या मिल गया, रस्ट मिल गया, जो कि क्या था, जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट थी। Other than the above process, chemical change can also be brought about by combination reaction, displacement reaction, redox reaction, about which you will study in higher class. अब कुछ और रिएक्शंस है कि दो चीजों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, केमिकल चेंज करा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी हम केमिकल चेंज करा सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन से भी केमिकल चेंज, जो कि हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट that will dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट is called solubility। अब सॉल्युबिलिटी को क्या कहा है कि जितना सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, वो कहलाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आपने इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक गिलास लिया, उसमें पानी भर लिया, उस पे आपने क्या किया, नमक डाला। नमक क्या है, सॉल्यूट है, पानी इज सॉल्वेंट। पानी डाला और वो नमक डाला, उसको मिक्स किया, वो डिसॉल्व हो गया, फिर और नमक डाला, वो डिसॉल्व हो गया। ऐसे करते करते आप नमक डालते रहे, एक पोजीशन ऐसी आएगी अब नमक डिसॉल्व करना बंद कर देगा, तो वह पोजीशन से पहले वाली पोजीशन जहां पर वो जब तक डिसॉल्व होता रहता है, वो कहलाती है सॉल्युबिलिटी। द सॉल्यूशन इन फैक्ट इज मेड अप ऑफ टू component, solute and solvent. The component which is present in a small amount in the solution is known as solute, whereas the component which present in large amount is called solvent. सॉल्यूशन जो है दो चीजों को मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में होती है वो है सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में है वो है सॉल्वेंट। जैसे कि मैंने नमक और पानी बताया, वाटर है सॉल्वेंट, और जो सॉल्ट है वो क्या है, सॉल्यूट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड, हाँ ये नमक को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इन ए वाटर टू मेक अ सॉल्यूशन, देन द सोडियम क्लोराइड इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। ये एग्जांपल मैं आपको बता चुकी हूँ। अब एक चीज और याद रखना, वाटर इज ए सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें ज्यादातर चीजें क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। Water in other ionizing liquid will dissolve an ionic compound easily because they can pull both ions with positive end of solvent and cation with the negative end of solvent. अब जब भी हम क्या करते हैं, जब भी वाटर के साथ किसी चीज को डिसॉल्व करते हैं तो आयोनाइजिंग कंपाउंड बनता है, और आयोनाइजिंग कंपाउंड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव आयंस होते हैं, जो क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। सॉल्ट आर आयोनिक कंपाउंड, सो दे डिसॉल्व क्विकली इन द वाटर। क्योंकि सॉल्ट भी क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है, तो वो आसानी से डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। The solute can be solid, liquid or gas. Most often we think of solute as solid. Solute जरूरी नहीं है हमेशा ही solid हो, liquid भी फॉर्म में हो सकता है, गैस फॉर्म में भी हो सकता है। Types of solution. Solution के कितने types होते हैं? There are two types of solution. Saturated solution and unsaturated solution. What is saturated solution? A saturated solution is a one in which no more solute can be dissolved in the solution as a given temperature. The solubility mainly measure the concentration of saturated solution. अब क्या है saturated solution? वही एग्जाम्पल हमने क्या किया, नमक डालते रहे, पानी में डालते रहे, वो पोजीशन जहां क्या होगा, अब नमक और नहीं पानी में डिसॉल्व होगा, वो पोजीशन कहलाती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब वो क्या बन गया, जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया।
For example, carbon dioxide, our solubility is 1.8 gram at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम क्या करते हैं, अगर हम बात करें किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर हम 1 लीटर में कितनी डालें, 1.8 ग्राम तक डालें, ये फिक्स है कि 1 लीटर में 1.8 ग्राम तक हम क्या डालें, कार्बन डाइऑक्साइड डालें, तो वो क्या कहलाएगा, उसका सॉल्युबिलिटी हो गई। और टेम्परेचर उसमें कितना रहना चाहिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जनरली 20 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर कहते हैं। This means that 1.8 gram of carbon dioxide will dissolve in 1 liter of water to make a saturated solution at 20 degree centigrade. अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, 1.8 ग्राम जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड डाली है 1 लीटर में, वो क्या हो गई, डिजोल्व हो गई। इसके बाद थोड़ा सा भी और हम डालेंगे वो डिजोल्व नहीं हो पाएगी, तो ये क्या हो गई, इसकी सैचुरेशन पॉइंट हो गया ये और जो सॉल्यूशन बना वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। Unsaturated solution, a solution in which more and more solute can be easily dissolved, is known as unsaturated solution। और जब तक वो क्या होगा, हम डालते रहे, वो घुलता रहे, डालते रहे, घुलता रहे, तो वो क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे मैंने नमक डाला पानी में, वो घुल गया, तो सॉल्यूशन जो बना अनसैचुरेटेड है। और डाला फिर वो घुल गया, वो भी अनसैचुरेटेड है। और डाला लेकिन अब वो घुलने नहीं लगा, तो वो किस में आ गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। A saturated solution at a particular temperature can be converted into unsaturated solution by increasing the temperature of a solution। अब कभी ऐसा हो रहा है कि अब नहीं घुल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको गर्म कर लें, उसको हीट कर लें, तो वो घुल जाएगा। इट मीन्स एक अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमने क्या कर दिया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज कर सकते हैं। This is because of the fact that solubility of solute increase with the rise in temperature। तो हमें क्या पता चला, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, solubility of solution की भी इंक्रीज होती जाएगी। इफेक्ट ऑफ वेरिंग टेम्परेचर ऑन द solubility। अब क्या इफेक्ट पड़ रहा है, the effect of varying temperature on the solubility of sugar in a water is example change in solubility of a solid in liquid with temperature। अब आपने ये चीज बहुत अच्छे से देखा होगा कि हम क्या करते हैं, आपने कभी कभी हमें शरबत बनाना होता है, ठीक है, हमने क्या किया, बिल्कुल ठंडा पानी फ्रिज से बाहर निकाला और उसमें हमने सोचा थोड़ी शुगर डाल ले, फिर जो भी हमें उसकी मिक्स करना है वो मिक्स करेंगे। तो हमने शुगर को क्या किया, खूब मिलाया, लेकिन वो अच्छे से मिल नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर कम है तो शुगर भी उसमें मिक्स नहीं हो रही, उसकी सॉलिबिलिटी कम है। अब हम क्या करें कि पानी थोड़ा सा, फ्रिज वाला पानी ना लें, पानी गर्म पानी ले लें, थोड़ा सा गर्म पानी ले लें और उसमें शुगर को मिलाएं, बहुत जल्दी से आपकी शुगर मिक्स हो जाएगी। अब उसमें चाहे तो हम ठंडा पानी डाल सकते हैं, क्योंकि उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो गई, सॉल्युबल हो गया, वो शुगर सॉल्युबल हो गई है। इट मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी तेजी से होने लगती है, ठीक है, जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व होने लगता है। On lowering the temperature, solubility get reduced, while on rising the temperature, the solubility get increased। ये हमने पढ़ लिया। This is due to the fact that increasing and decreasing the temperature, the energy of a water molecule increase and decrease। अब क्या चीज हो रहा है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। हायर टेम्परेचर में इंक्रीज हो रही है, लोअर टेम्परेचर में डिक्रीज हो रही है। When the water molecule have more energy, then they can easily overcome the force of attraction between the particle of sugar। So now we were aware of fact that change are of various type, they can be brought about by using different methods such as heating, cooling, dissolving in other substance। We also know that certain change are reversible while some change are irreversible। There are also physical and chemical change along with slow and fast change। We also learned that solution are two types, namely saturated and unsaturated। Now we can say that the solubility change with change in temperature। अब हमने क्या पढ़ा कि मैंने बताया टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स
की को ज़्यादा एनर्जी मिलती है और उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी ज़्यादा मिली तो जो सॉलिड पार्टिकल है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, उसने इजीली उनको ब्रेकअप कर दिया। अब जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि चेंज जो है वो रिवर्सिबल चेंज भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल चेंज भी हो सकते हैं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्या है? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। रिवर्सिबल चेंज है, टेम्परेरी चेंज है जनरली जो फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज की बात करें तो क्या होता है? न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस बनता है। और क्या होता है? इरिवर्सिबल चेंज है। और हम कह सकते हैं केमिकल चेंज आर परमानेंट चेंज, ये भी हम कह सकते हैं। अब साथ साथ हमने एक और चीज पढ़ी, कुछ चेंज बहुत स्लो होते हैं, बहुत जल्दी से हो जाते हैं, और कुछ चेंज जो है बहुत फास्ट होते हैं, धीरे धीरे कुछ चेंज चलते रहते हैं, स्लोली स्लोली, और कुछ चेंज बहुत ही रैपिडली चलते हैं। इसी तरीके से जो सॉल्यूशन है वो टू टाइप का होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सॉल्युबिलिटी जी किसी भी सब्सटेंस की जो होती है वो क्या होती है? टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर इंक्रीज हो जाती है और डिक्रीज होने पर डिक्रीज हो जाती है। तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।